जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की रिविट टूल की वीडियो में हम बात करेंगे शाफ्ट ओपनिंग के बारे में। पहले हम बाई फेस ओपनिंग को देख चुके हैं, वॉल ओपनिंग को देख चुके हैं, वर्टिकल ओपनिंग को देख चुके हैं। शाफ्ट ओपनिंग और वर्टिकल ओपनिंग में एक फ़र्क है। वर्टिकल ओपनिंग आपको अगर हर फ्लोर पे जाके कोई आपने सुराख करना है या होल क्रिएट करना है, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ होता है। जो सॉफ्ट ओपनिंग है वो अमूमन यूज़ होता है बिल्डिंग्स के अंदर। अगर आपने एक ही जगह पे होल क्रिएट करना है, वो होल स्टेयर्स के लिए हो सकता है, वो होल लिफ्ट के लिए हो सकता है, मुख्तलिफ किसी वेंटिलेशन के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी एक कमांड से ही उस स्पेसिफिक एरिया पे टोटल सारे फ्लोर्स के ऊपर ओपनिंग क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं सॉफ्ट ओपनिंग। आप वर्टिकल ओपनिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें, एक आपको वन बाय वन हर फ्लोर पे जाके करना पड़ेगा स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के साथ। और ज़रूरी नहीं कि आपकी मेजरमेंट्स हर बार एग्जैक्ट तो हो सकता है। इस फ्लोर पे जिस एरिया में आपने ओपनिंग क्रिएट की है, ऊपर जाके वो थोड़ा सा एक आधा इंच ओपनिंग इधर उधर निकल जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। ह्यूमन एरर आ जाता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट ओपनिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये फ़ायदा है, एक ही टाइम आप बनाएंगे होल और वो ए टू जेड जितने भी फ्लोर हैं सब के ऊपर एक क्लिक के साथ ही होल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सॉफ्ट ओपनिंग यूज़ करें। अगर आपने किसी एक फ्लोर पे होल करना है तो उसको आप वर्टिकल ओपनिंग से करें। लेकिन अगर आपने किसी तिरछी जगह पे ओपनिंग करनी, जैसे कोई सेमी वर्टिकल हो, प्रॉपर वर्टिकल ना हो, कोई ऐसा फेस हो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था बाई फेस ओपनिंग से, तो वो फेस बाई फेस भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको मैं स्टॉप ओपनिंग के बारे में भी बता दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। इसका हम 3D देखते हैं, ये ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फ्लोर के इस पोर्शन में एक होल हो जाए। यहाँ पे आप ये सपोज करेंगे यहाँ पे कोई स्टेयर है, ठीक है, इस पोर्शन में, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं मैंने लेवल पहले से क्रिएट किए हुए 11th फ्लोर है इसके, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा तरीका कि इसको सारे फ्लोर के ऊपर शिफ्ट कैसे करना है, ठीक है। बिल्डिंग में अमूमन यही होता है, जो फ्लोर जिस तरीके का होता है टॉप तक वो थ्रू आउट वही उसकी जो है ना चलती है। तो रिविट में बिम में हमारे पास ये एक आसान तरीका है, आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ आने कॉपी टू क्लिप बोर्ड करना है, यहाँ से आपने जाना है लाइन टू सिलेक्टेड लेवल, यहाँ से अब इसको आप ले जाए 11th फ्लोर तक। जी, तो आपकी बिल्डिंग तैयार होगी है 11th फ्लोर की। मुझे टॉप वाली स्टोरी नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। तो रिविट में आप एक चीज़ अज्यूम कर रहे होंगे, अगर यही काम हम ऑटो कैड में करने बैठ जाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे और बहुत मेहनत भी लगेगी ना। तो रिविट इस काम से अच्छा है कि ये जो है ना सेकंड्स के अंदर आपका काम करता है। सेकंड्स नहीं तो मिनट कह लें, मिनट्स में कर देगा। लेकिन ऑटो कैड की निस्बत बहुत अच्छा है। अब हम करना चाहते हैं शाफ्ट ओपनिंग। ये हमारी, हम चाहते हैं कि इस एरिया में सुराख हो स्टेयर्स के लिए और बॉटम से लेकर टॉप तक वो आए, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, शाफ्ट ओपनिंग को सिलेक्ट किया। अब आपने शेप जो भी आपको चाहिए आप सिंगल लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी, इनक्राइब पॉलीगॉन, इंस्क्राइब पॉलीगॉन, सर्कल, ये आर्क, जो भी आपको चाहिए ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर फॉर द टाइम बीइंग आई विल गो विद द सिंपल वन, ट्राइंगल। ये मैंने किया, ठीक है। एक बड़ा सारा होल क्रिएट करता हूँ ताकि जो है ना
नज़र आए आपको। अब मैं 3D पे आया, ये आप बेस में देख सकते हैं। अब इसने देखें होल यहाँ से शुरू किया है, तो स्टेयर्स के लिए जो होल होता है वो बेस से तो नहीं शुरू होता है ना, बेस फ्लोर तो बिल्कुल सही होता है, उससे ऊपर के फ्लोर पे होल्स क्रिएट किए जाते हैं या होल क्रिएट किया जाता है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0। ये देखें, ये फ्लोर उसने जो काटा था वो उसने बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जाए टॉप तक, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ 11 फ्लोर तक। ये देखें, ये आ गया, ये ऊपर निकल गया। मैं इसको 10th फ्लोर तक, क्योंकि हमने एक फ्लोर डिलीट किया था, तो ये देखें, ये आपके होल क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर आप वर्टिकल ओपनिंग से करने बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्यों आपको सजेस्ट किया कि आप शाफ्ट ओपनिंग के साथ जाएं मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के केस में। मैं फिर से कह रहा हूँ, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के केस में आप शाफ्ट ओपनिंग को यूज़ करें। अगर सेम ओपनिंग आपको हर फ्लोर पे चाहिए तो आप मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के केस में शाफ्ट ओपनिंग यूज़ करें, ना कि वर्टिकल ओपनिंग। कर सकते हैं आप यूज़, लेकिन मेहनत और टाइम ज़्यादा लगेगी और एक्यूरेसी भी शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसी है कि कहीं वो थोड़ी सी लाइन आगे पीछे भी कर देगा तो ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो जो है ना उसे मार्क कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने।